गौर महादेव की जय। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बांका जिला के ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव मंदिर में आया हुआ है और इसे आसपास के लोग जठौर नाथ के नाम से जानते हैं। इसके बारे में क्या प्रचलन है, क्या कहानी है, क्या यहाँ की कथा है, इस संबंध में हमारे साथ यहाँ के कमेटी के कुछ मेंबर और यहाँ के महात्मा पुजारी कई लोग जुड़ेंगे। उन सभी से हम आपको अवगत कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत एक तरीके से बहुत ही खेद का विषय है कि इतने प्राचीन मंदिर होने के बावजूद इस मंदिर का उत्थान बहुत ही कम लोगों तक पहुंचाया गया। यहाँ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बिहार के लोग भी बहुत कम जानते हैं, तो पूरे देश और विदेश की बात ही क्या। यहाँ जबकि बचपन में जो स्थिति इस मंदिर का था, जब हम बच्चे थे तब भी लगभग इतनी ही विकास यहाँ पे थी, इतने ही संसाधन थे, और आज 25-30 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ कि लगभग वही संसाधन, वही विकास कार्य हुआ है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इस संबंध में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले बाबा जी, इनसे शुरू करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए और इस महादेव की कथा बताइए और यहाँ के बारे में बताइए। मेरा नाम विनोद बाबा है जी। हम यहाँ के पुजारी हैं। ये पाल वंश के समय से है। इसमें जो है महाभारत के समय का भी कुछ कथा मिला हुआ है। जी जी। जैसे कि कर्ण चिता, तो कर्ण चिता जब यहाँ पे है तो उस समय से ही महादेव यहाँ पे अवस्थित हैं। जी। बहुत पुरानी मान्यता है यहाँ पर। यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल। और अभी जो यज्ञ होने वाला है अगले महीने से, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्या यज्ञ की अभी तैयारी चल रही है। जी जी जी। इसमें सभी लगे हुए हैं, सभी लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ के बारे में कुछ बताइए। हम मंदार कामधेनु मंदिर के महंत हैं और यहाँ पे बाबा जठौरनाथ ने मुझे बुलाए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये चानंद किनारे ये बाबा जठौरनाथ महादेव जो हैं, ये आपका योग पट क्या, आपका योग पट क्या है, नाम क्या है आप? मेरा नाम प्रभु जी आपने है। क्योंकि संन्यास ग्रस्त को धारण किया हुआ है, तो संन्यास में नाम नहीं पूछा जाता है, योग पट और प्रेम पट पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपके गुरु जी कौन हैं? हमारे गुरु जी महादेव हैं। अच्छा। और ऐसे मैं बापू से दीक्षित हूँ। बापू संत आसाराम बापू जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मंदारम शिखरम दृष्टवा मधुसूदनम कामधेनु मुखम निष्ठा पुनर्जन्माना पीते। जहाँ समुद्र मंथन हुआ था वहीं कामधेनु 14 रत्न एक रत्न है, उसी कामधेनु मंदिर का मैं महंत हूँ। और बाबा जठौरनाथ के प्रांगण में जब से मैं आया हूँ तो मुझे लगता है कि बाबा की असीम कृपा है। जैसे बैद्यनाथ धाम है, बासुकीनाथ धाम है, उसी तरह हमारा बाबा जठौरनाथ धाम है। और जठौरनाथ धाम का जो महिमा है, मैं 10 दिन से लगातार यहाँ पे रह रहा हूँ। रात दिन बाबा की अनुपम कृपा यहाँ बरसती है। जो भी भक्त लोग आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं देखता हूँ बाबा के चरणों में मैंने जो भी प्रार्थना करता हूँ वो बाबा तुरंत उसका पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, इस इलाके के ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। 2 लाइन पंडित जी से भी जानेंगे। अपना परिचय दीजिए। और महादेव, मैं यहाँ का नित्य पुजारी हूँ, नित्य पूजा करते हैं बाबा का। और बाबा की पूजा करने से बहुत शक्ति मिलती है, ब्रह्म शक्ति मिलते हैं। इनकी पूजा करने से हर कामना इच्छा पूर्ण कर देते हैं। यहाँ पर जो भी इच्छा लेकर के आते हैं वो इच्छा इन्होंने पूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई लेकिन परंतु की कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ की आस्था बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और जितने लोग यहाँ रोज़ाना आते हैं, सोमवार को उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे इस संस्था के जो ट्रस्ट है उसके सचिव हैं और इनसे जानेंगे क्या क्या योजना है अगले महीना जो यहाँ पे यज्ञ होने वाला है उस संबंध में। जी, अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। जी जी। और बिहार धार्मिक न्यास पार्षद जठौर के हम सचिव हैं और इस यज्ञ के हम जजमान भी
मुख्य जजमान मुख्य के रूप जजमान में भी हैं। जी 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 जी। और जेठोर की विशेषता आप पूछ रहे थे, तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ महादेव के साथ एक साथ साक्षात मैया भी है, माता सती भी है, बिल्कुल सती भी जी। है। सती ये आप जी को पूरे दिखाइए आप। कहीं जहाँ भी ज्योतिर्लिंग गए होंगे या शिवलिंग गए होंगे, ऐसा स्वरूप नहीं मिला होगा कि एक जहाँ ही की भगवान बिल्कुल। के साथ माँ भी है। माता भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पुराने ये जो चौखट है पुराना है, जी 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 जी, ये चौखट आराम से। और ये काफ़ी पुराना है मंदिर, और इसलिए यहाँ का गेट भी देखिए आप कि काफ़ी पुराना बना हुआ है, बिल्डिंग भी काफ़ी प्राचीन है। और जी, और यहाँ पे ऐसा हमारा बहुत धरोहर है जो कि आदि काल से है। ज्येष्ठ महादेव में बड़े हैं, नाम पड़ा ज्येष्ठ, और गौर वन ने स्थापित किया, इसलिए हुआ गौर ज्येष्ठ गौर। ज्येष्ठ गौर, अच्छा अच्छा, बिल्कुल। गौर वंश के द्वारा स्थापित किया गया और ज्येष्ठ है महादेव में। और मैं बताते चलूं कि यहाँ बख्तियार खिलजी का भी आक्रमण हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बख्तियार खिलजी का भी आक्रमण हुआ है, जिसपे आप शिवलिंग देखे होंगे। जी, जी, उसको तोड़ के खंडित करने का कोशिश कोशिश किया किया गया गया था, था। जिसपे भी मटेरियल डलवाए हैं कुछ। बहुत नंदी वगैरह था मेरा, जो कि काट तोड़ फोड़ दिया गया था। बहुत प्रतिमा दिखाएंगे जो कि तोड़ फोड़ दिया गया था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और इस दरबार में हम लोग चलेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर के दरबार में। जी जी जी, यहाँ विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो कि आप पूरे भारत या कहीं भी जाइएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका जो था ना, ये पूरा महादेव का आदमी का स्वरूप था, इसको तोड़ा गया। यहाँ देखिए ये हमारा शिवलिंग है, और शिवलिंग के साथ नारायण साक्षात है। ऐसा स्वरूप कहीं कहीं नहीं मिलेगा विश्व में। और यही पत्थर का यहाँ पे लक्ष्मी भी जी भी थी, वो चोरी हो गई। अच्छा, बहुत साल प्राचीन काल पहले वो चोरी हो गई। ये धरोहर शिवलिंग। और मैं एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि गया से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग पुरातत्व विभाग के आदमी आए थे, उन्होंने बताया कि 14,000 वर्ष पुराना ये शिवलिंग है। अभी अच्छा अच्छा, इधर से होते हुए चलते हैं ना, ये करते हुए। ये बंगलामुखी का ये स्थापित किया गया है। जी 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 जी, ये बंगलामुखी मंदिर है, ये स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया है, ठीक है। और इधर आइए, ये हाँ बता रहे हैं। ये छिन्नमस्तिका से हुआ रजरप्पा में जो है ये भी स्थापित किया गया है। दुर्गा पूजा के समय में यहाँ चंडी पाठ होता है दोनों टाइम, कलश भी बैठाया जाता है। और उधर मेरा कर्ण चिता स्थली है जो कि आज तक विकास नहीं हो पाया वहाँ का। हाँ हाँ हाँ, इस पहाड़ पे हमारा ये ये पार्वती हो ठकुरबाड़ी गया। हुआ। अच्छा, ठकुरबाड़ी हुआ, ठकुरबारी हुआ, कृष्ण भगवान और राधा माता राधा मूर्ति है। कृष्ण हाँ। की मूर्ति है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ठकुरबारी भी है और राम दरबार राम दरबार दोनों भी। चीज़। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे कर्ण जी का चिता का बता हाँ, रहे ये हैं। हमारा कर्ण चिता भूमि है। तो कर्ण का भगवान से मांग था, कृष्ण भगवान का, कि हमको संसार में ऐसा जगह पे जलाया जाए हाँ। जहाँ की एक भी चिता ना जला हो। अच्छा तो अच्छा। भगवान को और कहीं जगह नहीं मिला घूम के पूरे विश्व में, तो उनको यही स्थान मिला कि इसी अच्छा, पे- कर्ण चिता यहीं पे, हाँ, मतलब कर्ण कर्ण को चिता यहीं पे भूमि है, जल- वहाँ मंदिर भी बना हुआ है। अच्छा, यहीं पे जलाया गया हाँ, था कर्ण उनको। चिता भूमि तो है। ये ऐतिहासिक कहानी हर जगह आपको नहीं मिलेगा कि कर्ण, दानवीर कर्ण जो थे महाभारत में, और अगर जिक्र होता है कौरवों में, कौरवों की सेना में, तो सबसे ज्यादा कर्ण की जिक्र हो, और उनका चिता यहीं पर और एक जलाया और गया। खासियत है, 99 का 95 का बाढ़ आया था, हम तो देखे नहीं थे, लेकिन सुनते हैं अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से, हम लोग ये डूबा प्रत्यक्ष नहीं है। था। हाँ ये पहाड़ डूबा नहीं था पानी। जो बाढ़ आई हुई थी, हाँ हाँ हाँ, और बुजुर्गों का और सबका मानना है कि नदी में कितना भी पानी आ जाए, लेकिन ये कर्ण पहाड़ नहीं ये डूबता। पहाड़ नहीं डूबता। हाँ, तो ये चिता स्थली भगवान कृष्ण ने अपने हाथ पे जलाया था कर्ण को। अच्छा तो अच्छा। आप जब वहां से सामने से देखेंगे तो आपको वो हाथ की तरह दिखाई देगा हमारा अच्छा। कर्ण पहाड़। तो ये खासियत है, और ये चीज़ अभी तक पूरे बिहार को पता होना चाहिए, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं। आसपास के गांव के लोग भी नहीं जानते नहीं होंगे। जानते। 4-5 साल में जाने हैं। जी जी, तो ये ये शिव गंगा का निर्माण हो रहा है। यज्ञ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे चाचा हाँ, हाँ। अशोक कुमार सिंह जी, उनके द्वारा ये शिव गंगा का शिव निर्माण गंगा अभी का खुदाई हुआ है। इसका सौंदर्यीकरण बाकी है, अभी सौंदर्यीकरण होना है। इसका सौंदर्यीकरण
वर्णन होगा और बिल्कुल, गंगा का बिल्कुल। निर्माण होगा। बिल्कुल, तो ऐसी ऐसी प्राचीन कथाएं इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और ये अगर सबको पता चले तो ना केवल पूरे बिहार बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे। और वही काम करने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की कथा पूरे के बारे में, ये जो आप बता रहे थे कि बख्तियार खिलजी द्वारा ये खंडित किया गया था, और इसके बारे में बताइए। अभी हमने शिवलिंग भी दिखाया, हमारे पास नंदी भी है, ये पुराना धरोहर है। मैंने बताया क्या, जेठोर जो है ये मेरा मधु मसूदन जी जी। केटप जेठोर, ये 2 राक्षस हैं। अच्छा, ठीक है, आप मधु केटप बिल्कुल मुझे पता है। मधु जो थे बहुत बलशाली थे, इसलिए भगवान ने कहा कि भैया आप इतने बलशाली हो, दुनिया आपको भूलेगी नहीं, आप मसूदन पहाड़ पे जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा का आकृति बना हुआ है पहाड़ पे। और ये थे केटप, जो जेठोर पहाड़ है मेरा, ये है केटप। अच्छा, मधु को वहाँ रखा गया और केटप को यहाँ लाया गया। अच्छा, ये वहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा। ये बख्तियार खिलजी जब 957 ईस्वी या 1400 साल पहले आए तो वो देखे कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा धरोहर, सबको छीन बीन करके तोड़ना शुरू कर दी, जिसमें हमारे शिवलिंग पे भी वार किया गया है। नंदी तोड़ा गया है, नंदी है भी हम लोग के पास, मेरा नहीं टूटा, खंडित नहीं। अभी हम बताएं कि हमारे पास विष्णु पद देखा जाए, इसको उखाड़ के फेंक दिया गया है। अब इसकी मान्यता, हम लोग जो गया जाते हैं, गया में पिंड क्यों होता है? विष्णु पाद चिन्ह के कारण वहाँ पे वही चरण मेरा यहाँ भी है। अच्छा अच्छा, तो हमारा यहाँ पे भी ये पिंड का कार्यक्रम आगे कुछ वर्षों के बाद, जब आप लोग जैसे लोग हमसे जुटेंगे, इस पद चिन्ह को आगे ले जाएंगे, तो ये भी पिंड का एक स्थल बन सकता है। ये भी हमारा स्वयंभू ही है सर। ये काफी पुराना उसमें लिखा हुआ है, उस घर आपको दिखाएंगे, हमने निकलवाया है, उसमें कुछ ऐसा लेटर लिखा हुआ है जो कि हम लोग नहीं समझ पाते। प्राचीन भाषा में है, पाली भाषा में लिखा है। ये हमारा राम दरबार हो गया। संध्या आरती होने के बाद कीर्तन यही होता है। हाँ, आप वो जो देखे वो कृष्ण दरबार था, कृष्ण भगवान के लिए भगवान को झूला झुलाया जाता है। यहाँ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है, ये अपना सुबह शाम आरती के टाइम में ही खुलेगा। ये राम दरबार है, यहाँ पर शाम में जब आरती होने के बाद भगवान राम और माता चारों भाई सीता, हैं, चारों भाई, लक्ष्मण हनुमान जी और शत्रुघ्न, सबका हनुमान जी, भरत जी, सारे हैं यहाँ पे राम दरबार में, और ये विराजमान हैं। इसके अलावा सारा मंदिर का हमने आपको दर्शन कराया, और भी कुछ है जो दिखाने के लिए, उसके बारे में भी हम जानेंगे, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम आप लोगों को अनुभव करवाएंगे। इधर ये हमारा ये हो गया हवन कुंड हो गया, ये साधु महात्मा के लिए है, जी जी जी, ये सन्यासियों का जगह है। ये यहाँ पे हमेशा ये अग्नि जलता रहता है, और प्राचीन काल से मुझे लगता है जल रहा होगा। कितने दिनों से ये अग्नि जो है जलता आ रहा है, इसका ये कोई नहीं बता सकता है, मतलब ये इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। इधर हमारी समाधि, ये चंद्रकूप है, ये चंद्रकूप है, यहाँ से जल लेके और शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। देखिए, और कुछ छोटे छोटे विग्रह इधर भी हैं, ये सारे विग्रह को भी दिखाइए कैमरा में। और इधर संतों का कथा है कि जब इसको खोला गया तो इसमें पानी नहीं निकल रहा था, उसके बाद गंगा जी से लाके इसमें जल डाला गया, उसके बाद आज तक सुखा ही नहीं। इतना हो जाए कुछ हो जाए। और ये संत समाधि स्थल, जितने भी समाधि हुए संत हुए, पारोगिरी, महागिरी, सारे संतों का ये है। सब में लिखा हुआ है थोड़ा ये संत पारोगिरी का था, ये संत सुंदरगिरी का था। ये थोड़ा सा इसको अब समय के साथ थोड़ा हाँ, धीरे दूध चढ़ाने के कारण जो है ना, ये खोदड़ा हो जाता है सर। ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित होने लगा है, फिर से ये सब आपको अच्छे रूप से 17 अप्रैल 2022 को हमने टीम बनाई है। 3 साल के कार्य करने में आपने कहा कि हम पहले भी बिठोर आए थे, अभी भी आए हैं, तो हमको लगता है कुछ बदलाव है, बिल्कुल बदलाव नजर आया। जब से अशोक चार जुड़े हैं तब से 4 चांद लग गया।
बात करेंगे क्योंकि कटोरिया, अशोक का क्या बस हम लोग कटोरिया से भी आए हैं, उनका फोन आया और आए वहाँ से दौड़ के। ये यहाँ पर कमेटी का बैनर लगा हुआ है, वहीं पे चल के हम अशोक जी से बातचीत करते हैं बैकग्राउंड में। ये सबसे पुराना धर्मशाला यही रहा होगा। हाँ, आज़ादी के पहले का बिल्कुल, ये आज़ादी के पहले का धर्मशाला है। और यहाँ पे ये दिखाइए, ये पूरा बैनर दिखाइए। श्री श्री 108 बाबा देश गौरनाथ मंदिर समिति का ये बोर्ड है। और अभी 28 तारीख से यहाँ यज्ञ होने वाला है। इस संबंध में अशोक बाबू बताएंगे। अशोक बाबू कराइए, बैकग्राउंड में यही रखो। आप जब से यहाँ के अध्यक्ष बने तो थोड़ा बहुत तो हम बदलाव देख रहे हैं। हम केवल ये जग समिति के अध्यक्ष हैं। अच्छा, जग समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारा लगाव बहुत पहले से लगाव इनसे है। इनको हम इतना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जैसे वासुकीनाथ देवघर आगे बढ़ा है, उस अनुभव देखना हम चाह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कमेटी का है ये वाला है हमारा न्यास के द्वारा, सरकारी न्यास के द्वारा जो हमारा टीम गठन किया गया था, उसमें अध्यक्ष दुर्गा सिंह, सचिव डॉक्टर सिंह, कोषाध्यक्ष सुखदेव सिंह, उपाध्यक्ष अवधेश सिंह, ये हमारा टीम गठित करके नियोजित किया गया है 11 का। अच्छा, और उसके बाद हमने, और वहाँ पे हमारे अशोक भैया था, उसके बाद नीचे से ये मेंबर सदस्य, ये सब सदस्य, ये सब न्यास के मेंबर हैं। न्यास के मेंबर और जो ये यज्ञ का जो चल रहा है उसके लिए ये न्यास मेंबर ने डिसाइड करके अब इनको अध्यक्ष बनाया। अच्छा, चलिए, तो ये यहाँ के बारे में है। तो आप जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी प्रण लिया होगा और जैसे ध्वजा भी स्थापित हो गया है, 28 मई से यज्ञ शुरू होने वाला है, क्या क्या तैयारी हो गई है और क्या क्या आगे से दिया जाना बाकी है? तैयारी तो लगभग चल ही रही है और संपूर्ण कार्य का जो जिसको देना था उस सबका सब व्यवस्थित कर चुके हैं। अब तैयारी का है कि अब लेट है बनने के लिए तो समय लगेगा। समय के अनुरूप जिस समय होगा निश्चित समय पे मेरा सब कार्य संपूर्ण होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है कि पहले ना हुआ है, उस तरीके से भव्य आयोजन होगा। तो जो यज्ञाचार्य वगैरह आने वाले हैं उनके केशवानंद जी महाराज काशी से आ रहे हैं, उन्हीं का शिव पुराण होगा, कथा करेंगे और वही यज्ञाचार्य होंगे। उनके साथ कितने नौ कुंडी है, कितने कुंड तो एक होता है, हवन उसमें 9 चलेगा। हवन क्रिया तो एक कुंड में में हवन कुंड एक है और उसमें 9 दिन हवन, 9 दिन 3 जयजमान कीर्तन। ठीक है, एक हवन कुंड में 9 दिन तक यज्ञ होगा और आहुति डाला जाएगा, जिसमें कई सारे मुख्य जजमान में अशोक बाबू होंगे। मुख्य जजमान में पंकज अवधेश बाबू और शक्ति जी हैं। और उसके साथ बहुत सारे लोग, पूरे इलाके के लोग आएंगे, अपना अपना कामना करके और 2-4 आहुति वो लोग भी देंगे। तो ये बहुत बाद, मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद ये यहाँ पे 2020 में 2020 में 20 में 10 साल से होने वाला था, कैंसिल हो गया था कोरोना के कारण। 20 में कोई ये लगभग 12 साल के 12 साल से नहीं हुआ है। 12 साल के बाद ये प्रण लिया असम में उत्साह हो रहा है कि 12-13 साल के बाद पुनर्जन्म हो रहा है। इसे ऐतिहासिक बनना है। क्या आप अपील करना चाहेंगे? हमारे 17 लाख दर्शक हैं और खासतौर पे इस इलाके के जो काफी लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से जो दर्शक देख रहे हैं? उन श्रद्धालु हम ये कहते हैं एक बार निश्चित गौरनाथ मंदिर आ गए और पूजा और दर्शन करें। यहाँ की जो महत्ता है उसका लाभ बिल्कुल। और यहाँ का जो इतिहास है, जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हमारे नाम सौरभ जी ने बिल्कुल व्याख्यान दिया, पंकज जी ने बिल्कुल एक बात जो हम लोग जानते भी नहीं है।
वो जितना भी व्याख्यान दिए हैं वो सब सही है। सब बिल्कुल सही है। और अगर उसे आप प्रत्यक्ष रूप में देखना चाह रहे हैं, ये आप हमारे जरिए चैनल के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए आपको भागलपुर से ट्रेन आती है, पटना से ट्रेन आती है बांका के लिए, इधर देवघर और अलग अलग जगह से भी ट्रेन बांका के लिए आती है। बस के द्वारा अपने संसाधन के द्वारा भी आप भागलपुर बांका आ सकते हैं। इधर से है जैसे इंग्लिश मोड़ से यहाँ आ सकते हैं, इधर पुंसिया से आ सकते हैं, इधर समखिया मोड़ से आ सकते हैं। तो रास्ता बहुत अच्छा है, हाँ। कहीं कठिनाई होने वाली नहीं है आप लोगों को। आप लोग 28 मई से ये यज्ञ शुरू होने वाला है और 5 जून तक चलेगा। इस बीच निश्चित में पढ़ा रहे हैं यहाँ, हम यही कहेंगे। आपका 16 लाख बोले ना फॉलोअर है, 17 लाख 17 लाख फॉलोअर के साथ हमारा जितना 56 मौजा का जनता, बांका जिला, मरकूट प्रखंड जो भी है, वहाँ पे हम बात जजमान होने के नाते छोड़ना चाहेंगे। और ये चंदा के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे चंदा तो एक बहाना है और सबको जेठोर बुलाना है। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कमेटी के लोगों का भी बहुत बहुत तो धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय से एक दो बात कहिए। चलिए उपाध्यक्ष महोदय अपना नाम और थोड़ा सा दो लाइन जी, यहाँ जो यज्ञ के बारे में जैसे कि जानकारी दे ही दी है। बिल्कुल, तो आपने सुन ये सभी मिलजुल के जो लोग भी हैं एक अशोक बाबू हैं, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो अशोक बाबू से सभी सारे लोगों को आए हैं। फ्रेम में ले लो भाई, सारे लोगों को फ्रेम में ले लो। तो सारे लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग एक और मंदिर है पहाड़ पे मैया और काली मंदिर है बिल्कुल, तो वो भी हम दिखाएंगे और मौका मिला तो पूरा विस्तार में हम आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय